हाय गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल को इसलिए बनाया गया है कि कुछ टॉपिक, कुछ फील्ड की बातें ऐसी रह जाती है जिसका डिस्कशन नहीं किया गया है और जिसकी डिस्कशन की ज़रूरत पड़ती है और होनी भी चाहिए। आज हम बात करेंगे एलियंस के बारे में, यूएफओस के बारे में, एरिया 51 तो आपने सुना ही होगा, उसके बारे में भी, और कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो एलियन से रिलेटेड है उसके बारे में भी बात की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एलियंस तो हम सभी जानते हैं कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स हैं जो बाहर प्लैनेट से हमारे अर्थ में आते हैं, जो बाहर किसी गैलेक्सी से आते हैं, जो अनआइडेंटिफाइड हैं, जो अभी तक हमें हमारी पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर है, हमें पता ही नहीं है। और एलियंस का आना जाना आज से नहीं, बहुत सदियों और हज़ारों सालों से आ रहा है। एक्चुअली में ये एलियंस रियल हैं दोस्तों। कई सारी ऐसी स्टोरियाँ हैं, कई सारे साइंटिस्ट हैं, कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने ये बताया है कि हाँ एलियंस होते हैं, पर पब्लिकली ये बताया नहीं गया है। ये सोवियत यूनियन की स्टोरी है। 1947 में जब कोल्ड वॉर बहुत ज़्यादा हो रहा था, एक्चुअली ये एलियंस जो आते हैं ना, ये वर्ल्ड वॉर्स के पास ज़्यादा स्पेशली देखा गया है इनको। स्पेशली जब मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते थे उनके कैंप्स में, वहाँ पे ज़्यादा ये एलियन के यूएफओ ज़्यादा मिले गए हैं। एक स्टोरी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए कि एलियन की पावर को दर्शाता है कि कैसे एलियंस कितने पावरफुल हैं हमसे। उस स्टोरी में ये है कि एक मिलिट्री कैंप रहती है रशिया टर्नोपिल में। वहाँ पे मिलिट्री कैंप की एक्सरसाइजेस हो रही थी वर्ल्ड वॉर 1 में। उनके जनरल को जब फ़ोन आता है, ये बताया जाता है कि आपके पास एक कुछ थ्रेट आ रहा है, मतलब एज अ मिसाइल या समथिंग कुछ उन्होंने बताते हैं, लेकिन वो पूरी खुल के नहीं बताते हैं जनरल को। तो जनरल सोचते हैं कि आखिर ये क्या बात कर रहे हैं। तो वो बाहर जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आप जल्दी से उस बेसमेंट में ले जाइए और सारे को एक सेफ जोन में ले जाइए कि कुछ थ्रेट लग रहा है। जब उन्होंने पूछा क्या ये थ्रेट बहुत ज़्यादा है, क्या हमें ऐसा ड्रिल करना पड़ेगा, कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, मिसाइल्स लॉन्च करना पड़ेगा, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, बस आप एक सेफ जोन में चली जाइए। पर होता ये है कि वो सेफ जोन में जाने वाले रहते हैं, पर उससे पहले ही वहाँ पे कुछ स्फेरिकल शेप, सॉसर शेप फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पता चलता है कि उनके सामने 2 आ गए हैं, ऊपर में वो उड़ रहे थे, इतने ज़्यादा विजिबल थे कि कोई भी उनको बता सकता था कि ये अर्थ के ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये बाहर के हैं, ऐसा फ्लाइंग शिप कहीं बना ही नहीं है अर्थ में। तो ऑफ कोर्स उनको ये थ्रेट बहुत ज़्यादा लगा। तो कुछ ऑफिसर्स उनको लगा ये थ्रेट हो सकता है हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज पे, या उनको ऐसा लगा कि किसी और कंट्री का शिप है जो हम पे मिसाइल छोड़ सकता है, या उनको ऐसा कुछ लगा होगा। तो उन्होंने एक मिसाइल लॉन्च कर दी और वहाँ पे जाके वो यूएफओ धराशायी हुआ 1-2 किलोमीटर आगे जाके। एक यूएफओ और था, वो बिल्कुल सेफ था। जो यूएफओ गिरा फॉरेस्ट में 1-2 किलो, वो फॉरेस्ट जोन ही था सारा, वो फॉरेस्ट में गिरा, सारे मिलिट्री एक्सरसाइज बंद हुए और एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया कि उसके पास जाएंगे और जाके तहकीकात करेंगे कि आखिर वो है क्या और वो हमारे पास क्यों आया था। वो सारे वेपन्स के साथ अपग्रेड होके वहाँ तक जाते हैं। उसमें से 11 सोल्जर्स वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच के वो पता करते हैं कि ये क्या चीज़ है। उनको पता लगता है यूएफओ से 2 एलियंस बाहर आए हैं और साथ में उनको ये पता लगता है कि उनके पास कोई वेपन्स नहीं है, वो बस बाहर आ गए। और इन्होंने जब देखा उनको, तो उनको ये लगा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या कोई जानवर है, ये क्या के उस टाइम पे कोई एलियन जैसा कोई शब्द, एलियन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स इतना मशहूर नहीं था। तो सब चीज़ जो उनके लिए ह्यूमन नहीं थी, वो लगा ये कोई जानवर है, ये क्या है। तो उन्होंने एक अटैक करा उन पर। जैसे उन्होंने एक अटैक किया, वो दोनों एलियंस मर्ज हो गए, मिल के 2 मर्ज होते हैं, वो ब्राइट ग्लोब बना लेते हैं और उनसे इतनी ज़्यादा तेज़ रोशनी आती है। जितनी भी 11 सोल्जर्स थे उसमें से 2 सोल्जर फॉरेस्ट की तरफ भागते हैं और बाकी 9 सोल्जर्स वहाँ फॉरेस्ट में ही खड़े होते हैं। वेपन से वो बुलेट उन पे दागते हैं। उनका जो ब्राइटनेस था वो उनके पे आया और वो अचानक से वहाँ पे ही पत्थर के बन गए। सारे के सारे 9 सोल्जर्स पत्थर के बन गए और जो 2 सोल्जर्स थे वो फॉरेस्ट की तरफ भाग गए। उनको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं क्योंकि उनकी तरफ वो लाइट ज़्यादा आई नहीं और उनके वेपन के अलावा, आसपास की चीज़ों के अलावा सिर्फ वो पत्थर के बने। और वो 2 सोल्जर्स वहाँ जाके वो भागने लगे। एक सोल्जर बेहोश हो गया
एक सोल्जर पहुंचा अपने जनरल के पास में भागते हुए और उन्होंने सब कुछ बताया उनको कि क्या चीज़ हुआ क्या हुआ। फिर वो भी वहाँ पे जाके बेहोश हो गए। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो एलियंस थे, जो ब्राइट ग्लोब बन गए थे, उनके ऊपर एक और यूएफओ था जो बिल्कुल इंटैक्ट था, सही था, जिसपे कोई फायरिंग, कोई मिसाइल दागा नहीं गया था। तो उनके ऊपर वो तैर रहा था। पहले उनको पत्थर बनाया और अचानक से वो ब्राइट ग्लोब एकदम 1 सेकंड में ऊपर की तरफ चली गई और जाने के बाद उस स्पेसशिप में गई या यूएफओ में गई, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि इतना ब्राइटनेस था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस उनको सोल्जर्स को इतना पता चला, दोनों जो सोल्जर्स बच गए थे, कि वो ब्राइट ग्लोब तेजी से ऊपर गई और स्पेसशिप में उनके ऊपर स्पेसशिप था, लेकिन वो ब्राइट ग्लोब और वो स्पेसशिप दोनों वहाँ से गायब हो गए 1 सेकंड के अंदर। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए, ये सब क्या चीज़ है। फिर वो उन्होंने रिसर्च के लिए वो सारी जो बॉडीज़ थे सोल्जर्स की जो पत्थर बन चुके थे, उनको अपने लैब में लेके गए और जब उनका इन्वेस्टिगेशंस हुआ तो पता चला कि वो पत्थर लाइमस्टोन के पत्थर की तरह मैच कर रहा था और जो एनर्जी बीम उन पे छोड़ी गई थी, वो एनर्जी बीम कहीं ना कहीं उस पार्टिकल्स में तब भी मौजूद थी। और जब उस एनर्जी बीम का पता लगाया गया तो एनर्जी बीम अर्थ की थी ही नहीं, वो बाहर की थी, एलियन थी। वो बीम एलियन थी, वो एनर्जी कभी यहाँ अर्थ में मिली ही नहीं। और ये बड़ा ही ताज्जुब की बात है कि एलियंस क्या इतने पावरफुल हैं कि किसी को भी 1 सेकंड में वो पत्थर उनको बना दिया और वो गायब भी हो गए वहाँ से। सोचो, इतनी पावरफुल है एलियंस कि वो कुछ भी कर सकते हैं ह्यूमंस के साथ में, पर वो कर नहीं रहे क्योंकि उनका ये मुद्दा है ही नहीं। डिस्ट्रक्शन वाले कुछ काम किया जाए ऐसा है नहीं उनका, क्योंकि वो तो हज़ारों साल से यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है ह्यूमन से।